एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैटर। हम मैटर को कवर कर रहे हैं। तो आज इस टॉपिक की कौन सी क्लास है? 7th क्लास है। अब तक हम 6 क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो 6 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो मैं एक बार उसके बारे में आपको बताती हूँ। फिर हम अब हमारी जो आज की क्लास है, जो हमें पढ़ना है, वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या जाना था? मैटर के बारे में जाना था कि मैटर जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो होते क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में। फिर आगे हमने पढ़ा था कि पदार्थ को क्या है, 2 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला उसके भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। फिर हमने क्या स्टार्ट किया था? जो पदार्थ है, जो मैटर है, जो उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, उसकी 5 स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो कौन से होते हैं 5 अवस्थाएं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और लास्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में, जो जितनी भी 5 स्टेट्स हैं मैटर की, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके थे, कंप्लीट डिटेल में जान चुके थे। साथ ही साथ हमने टेम्परेचर वाला वो फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। जैसे हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से फिर केल्विन में, ये इसका फॉर्मूला जो था हम उसके बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम? चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। मतलब जैसे कोई भी पदार्थ है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, उससे हमें लिक्विड बनाते हैं तो किस प्रकार से लिक्विड अवस्था में वो चेंज होता है। फिर लिक्विड से गैस में कैसे परिवर्तित होता है, गैस से फिर क्या डायरेक्ट सॉलिड में भी किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या फिर गैस से पहले लिक्विड में परिवर्तित होता है, फिर लिक्विड से फिर सॉलिड में। तो किस प्रकार से होते हैं हम उनके बारे में, हम उन सब बातों के बारे में धीरे धीरे करके सारा कुछ जान लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बताया गया है अ स्टेट ऑफ मैटर इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय फेज ट्रांजिशन। मतलब जो अवस्था परिवर्तन है, ये भी क्या है? पदार्थ की एक विशेषता है। पदार्थ की क्या है? एक तरीके से ये एक विशेषता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होना। तो विशेषता है तभी उस पर उसी प्रकार से या उसी रूप से तो पदार्थ क्या है? अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, वो भी इस पदार्थ की क्या है? एक तरीके से विशेषता है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है द स्टेट और फेज ऑफ अ गिवन सेट of matter can be changed depending on pressure and temperature conditions etc. अब जो कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो कई कारकों से होता है या कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उसके दाब पर या ताप पर। मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, तो उसकी जो हम स्टेट में क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट में जो चेंज कर रहे हैं मैटर के, तो वो कई कारणों, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से वो अपनी जो अवस्था है, जो उसकी जो कंडीशन है मैटर की, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो उसमें वो चेंज करता है। तो कारक क्या क्या है, कारण क्या क्या है उसका, हम क्या है उसके जो दाब है, प्रेशर, उसका प्रेशर घटा बढ़ा रहे हैं, या उसका जो ताप है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या क्या कहा गया है। आगे बताया गया है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी बॉट अबाउट प्रोड्यूसली बाय ब्रिंगिंग द चेंज इन दीज फैक्टर्स। मतलब इसका हिंदी में मतलब बताती हूँ। इन कारकों में परिवर्तन के प्रयोग द्वारा प्रतिक्रियात्मक रूप से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जो उसके दाब में, मतलब कि प्रेशर में या फिर टेम्परेचर में हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उस पदार्थ से क्या कर, उस जो उसके प्रति जो क्रियात्मक रूप है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, जो मैटर है उसकी जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन, चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। तो ये बताया गया है कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें हम चेंजेस किस किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम मैटर के प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसकी जो स्टेट है, जो पदार्थ की जो अवस्था है, उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनकी जो भौतिक अवस्था होती है उसमें जब हम परिवर्तन करते हैं, जो फिजिकल स्टेट में हम चेंजेस करते हैं, तो वो किस कारण से चेंज होते हैं। मतलब अगर हम उसके टेम्परेचर में, जो मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर हम उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस लाते हैं, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करते हैं, तब उसके स्टेट में चेंज होता, वो अपनी अवस्था में परिवर्तित होता है। या फिर हम उसके प्रेशर में, जो कोई भी मैटर है उसका प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे, उसमें चेंज करते हैं, तो भी वो अपनी क्या है, फिजिकल स्टेट जो है मैटर की, उसमें क्या चेंजेस लाता है, या उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब चेंजेस होते किस किस प्रकार से हैं वो चलिए वो जानते हैं आगे। अब पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन से प्रभाव। अब कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो जब हम उसका क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो उसकी क्या है, फिजिक में उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे ही। तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि जो हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मतलब कि जो सॉलिड है उसे हम लिक्विड बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, पिघलना। एक तरीके से आम भाषा में बोलेंगे तो कोई भी सॉलिड ठोस चीज़ है उसको हम पिघला रहे हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं, तो भी क्या हम क्या कर रहे हैं, उसकी अवस्था में चेंज ही तो कर रहे हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन ही तो कर रहे हैं। तो ठोस ठोस से द्रव में परिवर्तन, जिसको हम गलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। तो अब कोई भी मैटर है, ठीक है, अब ये जानिएगा, ये क्या है, एक आयरन की एक रॉड है, क्या है, आयरन की एक रॉड है। अब ये इसको क्या किया हमने, ठोस है, ये सॉलिड है, क्या ये है, सॉलिड है। अब हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसको पिघला दिया, तो फिर ये क्या है, एक तरीके से ये मेल्ट हो गया ना। तो अब ये क्या है, ठोस से द्रव में परिवर्तन करना किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो इसमें क्या बता रहा है, ये इसमें बता रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होता है उसको क्या कहलाता है, वो गलन कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया ये आइस की क्यूब है, क्या है, ये आइस की क्यूब है, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो गई, वाटर की फॉर्म में बन गई, क्या हो गई, वाटर की फॉर्म में बन गई, तो लिक्विड हो गई ना। तो ये किस प्रकार से हुई, हमने क्या किया, ठोस पदार्थ है उसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर उसको क्या हुआ, द्रव में परिवर्तन हो गया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम गलन बोल रहे हैं, हम उसको मेल्टिंग बोल रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है, आगे क्या कहा गया है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है, हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। हिंदी में कहा गया है वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी सॉलिड क्या है, सॉलिड मैटर है, ठीक है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, तो हमने मान लिया, तो एटमॉस्फेयर जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर क्या है, हमने क्या किया, उसको पिघला दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उसको पिघला दिया, तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सॉलिड ठोस से क्या हो गया, वो द्रव में बदल गया। तो ठोस से द्रव में जो बदलना किस पर, एक पर्टिकुलर किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हर ठोस पदार्थ का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी है,
पानी का ठोस फॉर्म क्या है, बर्फ है। तो बर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जब वो पिघलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी कोई भी ठोस पदार्थ है उसका इतना है, क्या सबका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है हर एक पदार्थ का। जितने भी जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, ठीक है, लोहा हो, कुछ भी हो, सबका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब वो पिघलते हैं ना, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट जो तो पदार्थ का वो क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक गलनांक कहलाता है। ठीक है, जब वो क्या है, अपने वायुमंडलीय दाब पर अपनी अवस्था में क्या चेंज लाता है, जो ठोस है, ठोस से पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो वो पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। अब आगे क्या बताया गया है, आगे जानते हैं। आगे कहा गया है, ठोस पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल की माप होती है, जिस जो कण होते हैं, अणु और परमाणु। मतलब अब ऐसे समझिएगा आप, ये कोई भी ठोस पदार्थ है, इसके ये क्या है, एटम या मॉलिक्यूल है इसके अंदर। ठीक है, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, लोहा मान लो, सोना मान लो, चांदी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब जैसे ये ठोस पदार्थ है, ये सॉलिड है, सॉलिड मैटर है, तो अब इसके जो अणु है, क्या है ये, अणु या परमाणु है। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है। तो जो उनके बीच में, कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है किसी भी जो सॉलिड पार्टिकल है, जो ठोस पदार्थ है, सॉलिड कोई भी सॉलिड मैटर है, तो उसकी जो मेल्टिंग होती है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ के जो अणु या परमाणु होते हैं, तो उनके जो उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी किसी भी जो ठोस पदार्थ है उसकी, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, उतने ही वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब जाके वो पिघलना शुरू होगा। और जितनी उन जो अणु है, जो परमाणु है, उनके बीच में जो उनके जो मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स है किसी भी पदार्थ के, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जितनी कम होगी, वो उतनी जल्दी ही वो पदार्थ क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स अ लिक्विड। हिंदी में बताया गया है, जब किसी ठोस को पर्याप्त रूप से गर्म किया जाता है तो वह अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके द्रव बन जाता है। मतलब क्या, कि जो कोई भी ठोस पदार्थ है, कोई भी सॉलिड है, जब हम उसको पर्याप्त रूप से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो जिसकी जो फिजिकल स्टेट है, जो उसकी भौतिक अवस्था है, उसमें परिवर्तन होके, उसमें चेंजेस होके वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। ये कोई भी ठोस पदार्थ है, क्या है, ये कोई भी ठोस पदार्थ है। अब हमने क्या करा, इसके नीचे आग जला दी, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये मेल्ट हो गया, ये पिघल गया। तो पर्याप्त रूप से गर्म कर रहे हैं, उसको पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए उतनी हम उसको दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके आज की क्लास। तो इसमें क्या क्या हमने बात बताया कि जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, उसमें जो चेंजेस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ना आप शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या लिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है किसी भी मैटर का, किसी भी ठोस पदार्थ का, जो भी कोई टेम्परेचर में जब हम चेंज करते हैं, तो
उस पर उसके जब हम उसके तापमान पर जो हम उसके टेम्परेचर पर कुछ भी किसी प्रकार का चेंजेस कर रहे हैं, तो जो पदार्थ है, जो सॉलिड मैटर है, जो ठोस पदार्थ है, उसकी अवस्था में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने उसमें पहला क्या जाना कि जब हम सॉलिड से लिक्विड चेंज का होता है, जो मैटर है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, जो हम किसी भी ठोस पदार्थ का किसका क्या बोलते हैं, उसको मेल्टिंग बोलते हैं, मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो किस किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम जानेंगे कि जब हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं किसी भी मैटर को, लिक्विड उसकी जो लिक्विड स्टेट है, जो उसकी तरल अवस्था है, द्रव अवस्था है, उससे हम गैस में परिवर्तित करते हैं, तो वो किस प्रकार से होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे क्या कर सकें, इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में अपनी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों से भी बोलिएगा कि वो भी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि क्या हो, जब मैं कोई वीडियो को अपलोड करूँ तो आप पर क्या हो, नोटिफिकेशन आ सके, आप अपनी अच्छे से तैयारी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।